जय माता दी। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों में माँ दुर्गा के पूजा अर्चन का विशेष महत्व होता है और माँ हमारी पुकार, हमारी विनती को सुनती भी हैं और समय समय पर माँ ने अपने भक्तों को दर्शन भी दिया है। और ऐसे ही आइए सुनते हैं माँ के चमत्कार की कहानी। ध्यानु भगत को सभी जानते हैं, माँ का सच्चा भगत, जिसने अकबर को झुकाने के लिए अपना सर काट दिया था। हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में एक भक्त ने अकबर को झुकाने के लिए ज्वाला माता के आगे अपनी गर्दन काट डाली थी, जिसके बाद अकबर को ज्वाला माँ के मंदिर माफ़ी मांगने आना पड़ा था। इस मंदिर में देश भर के राज्यों से श्रद्धालु शीश नवाने जाते हैं। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। जब कोई उत्तर न मिला, इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माँ प्रकट हुई। ध्यानु का सिर धड़ से जुड़ गया, भक्त जीवित हो गया। माता ने भगत से कहा कि ध्यानु, मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुँचो। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया कि जगदम्बे, आप सर्वशक्तिशाली हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगमाता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी ध्यानु भगत की कहानी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें माँ के ऊपर भरोसा है और सच्ची भक्ति करें तो माँ हर जगह विराजमान है और अपने भक्तों की रक्षा और लाज का बचाती हैं। धन्यवाद।